बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन करवा ली होगी और जिन्होंने नहीं भी करवाई है जल्द अज़ जल्द अपनी वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए। अगर एक हो गई है तो दूसरी ज़रूर टाइम से जो है वो आपने करवा लेनी है। इसके अलावा पोलियो के ड्रॉप्स की टीम्स पहुंच रही हैं, उनसे ज़रूर आपने कोऑपरेट करना है। अगर 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो ज़रूर पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर पिलवाएं। बारिशों की भी प्रेडिक्शन है कि होपफुली बारिशें होंगी। अच्छा है, वेदर भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और वैसे तो अब गर्मी ख़ासी कम हो गई है, लेकिन बाहर खाने रखने से थोड़ा सा परहेज़ ही करें। सीज़न ऐसा है, सीज़न बदल रहा है तो खाने भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग करके स्टोर करने से थोड़ा सा गुरेज़ करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम राजस्थानी रेड मटन बनाएंगे और इसके साथ ही बनेगा अल्फ्रेडो पास्ता, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप की और बहुत सी चीज़ें तो हम इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, स्पेशली इनका ऑलिव ऑयल, पोमिस ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, पॉपकॉर्न्स हैं, पिकल्स हैं और इसके अलावा इनका कोकोनट मिल्क है, साथ ही बैम्बू शूट्स हैं, कॉर्न्स हैं और चने हैं, मटर है, मकई है। इसके अलावा जनाब पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, जिसको लेकर हमने ख़ासी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की हैं। और इसके अलावा ब्लूबेरी पाई फिलिंग, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ये भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं रेजिया पास्ता और इनका पास्ता जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। स्पेशली शेप्स काफ़ी डिफरेंट हैं लोकल पास्ता से थोड़ी सी हट के। तो अगर आप बोर हो चुके हैं उन सारी शेप्स से तो आप रेजिया पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इनका पेने पास्ता यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी 2 साइज़ हैं, छोटा भी है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी है। तो आज हमने एक जो चूज़ किया है वो थोड़े से बड़े साइज़ का है, तो जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अल्फ्रेडो पास्ता आज बनने जा रहा है रेजिया पास्ता के साथ। और नॉर्मली थर्सडे वाले दिन मोस्टली हम पास्ता तैयार कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट लेंगे राजस्थानी रेड मटन के साथ, लेकिन साथ ही पास्ता जो है उसको हम यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो मैं आंच दोबारा से इसकी खोल देती हूँ। अच्छा सा ज़बरदस्त सा पानी गर्म हो गया था, दोबारा से ऑन करते हैं और जैसे ही ये अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे रेजिया पास्ता का पैकेट हमने खोलना है और हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो चलें, जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है आ जाते हैं राजस्थानी रेड मटन की तरफ, जिसमें हमने गोश्त को बॉईल करके रख लिया है और आप कच्चे गोश्त के साथ इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जाएगा दही और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। हम इसमें ऐड करेंगे पिसा ज़ीरा, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों के साथ गोश्त को मैरिनेशन दे दीजिएगा और आप इसको कच्चे गोश्त के साथ फॉलो करें, ज़्यादा अच्छी बात है। हमारा लाइव शो है और हम चाहते हैं कि गोश्त या जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो फुल डन हो जाए, तो यही वजह है कि हमने उसको बॉईल करके रख लिया है। उसका स्टॉक भी हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा बटर और साबित गरम मसाला है, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे। 2 अदद प्याज हमें चाहिए होगी जो कि सुर्ख, लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। और सबसे पहले हमने गोश्त को मैरिनेट कर देना है। उसके बाद हम मक्खन गरम करेंगे और साथ ही उसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। ग्रेवी के अज्जा ऐड करके उसको हमने पकाना है। फिर हम उसमें मटन शामिल कर देंगे और फिर उसको भी हमने कुक करके हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले जो अज्जा हमें चाहिए इसकी मैरिनेशन के लिए उसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए दही, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पेपरिका पाउडर। तो एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और तमाम अज्जा को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट,
दही, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पेपरिका, पिसा हुआ ज़ीरा, शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च भी आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आपने इसमें गोश्त को मैरिनेट करके रख देना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। और आप जब इसमें ये पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे तो फिर इसका कलर ज़बरदस्त सा सुर्ख आएगा। और इसके अलावा रेड या पिसी हुई लाल मिर्च तो हमने इस्तेमाल की ही है। चलिए हमने इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी भी उबलना शुरू हो चुका है तो क्यों ना उसमें पास्ता को शामिल कर दिया जाए ताकि वो भी बॉईल हो जाए। तो ले लेते हैं जनाब यहाँ से ये रेजिया पास्ता। इसके अलावा हम इसमें मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छे जाएंगे। अल्फ्रेडो सॉस सा बनाएंगे जिसके लिए यकीनन हमें चाहिए होगी क्रीम और बटर, लहसुन, चीज़। चलिए और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो हमने इसको नथाड़ लेना है या फिर ठंडे पानी से गुजार लीजिए। थोड़ा सा स्टर करते हैं। बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर हमने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है। ड्यू ड्रॉप का रेजिया पास्ता आज हम यूज़ कर रहे हैं और जो शेप यूज़ कर रहे हैं पेने पास्ता कहलाती है। बड़ा और छोटे दोनों ही साइज़ में दस्तयाब है। जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए, नूडल्स में बना लीजिए। अच्छा, इसके साथ ही आ जाते हैं राजस्थानी रेड मटन की तरफ, जिसमें हमने कुछ अज्जा के साथ इसको मैरिनेशन दे दी थी। गोश्त को दही और पिसी हुई तलहार मिर्च, पिसा ज़ीरा, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं जिसमें हम बटर ऐड करेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑलिव पोमेस ऑयल और फिर हमने ऐड कर देना है साबित गरम मसाला। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं मक्खन, 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। 1 से 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा। मटन हो, बीफ हो, मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दरकार होता है ताकि वो मसालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर चिकन है तो 30 मिनट्स भी काफ़ी होंगे। तो आप इसको ज़रूर 1 से 2 घंटे आपने ज़रूर देने। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी, छोटी और बड़ी इलायची, कुछ हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और अच्छा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेशन दे दी है गोश्त को, वो शामिल करेंगे। 5 से 6 ऐड कर देते हैं लौंग और इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाने देना है कि गरम मसाले की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। और उसके बाद हम इसमें सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे, जो कि मेरे पास सुर्ख है। अगर नहीं है तो फिर प्याज को स्लाइस करके उसको आपने थोड़ा सा सुर्ख कर लेना है। तो चलिए 1 अदद स्पून ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। पास्ता को भी
स्टर करते चलें। वैसे तो एक दफ़ा अगर आपने इसको बहुत अच्छे से चला लिया है तो फिर ये स्टिकी नहीं होगा। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दीजिए ऑयल। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो हमने इसको ठंडे पानी से गुजार लेना है ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है तो फिर पास्ता भी स्टिकी हो जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लें, उसको खिला खिला करना जो है वो खासा नामुमकिन हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे ये बॉईल हो जाए इसको निकाल लें। चलिए आंच को यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। गरम मसाला शामिल किया है, बटर और साथ ही ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की है जो आप सैलड्स में या रॉ ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो बीमार हैं या वो तमाम लोग जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनको भी चाहिए कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ़ बीमारियों से दूर रहें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि हम सबको ही अपनाने की ज़रूरत है। तो चलें यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं ये गोश्त जिसको हमने मैरिनेट कर लिया था, और आपने रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे। फ्रिज में रख दीजिएगा, काउंटर पे छोड़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको फ्रिज में रखें आराम से। अगर आपने रात में तैयार करना है तो जब आप दोपहर में खाना बनाती हैं तो आपने लास्ट काम यही करना है कि आपने गोश्त को मैरिनेशन देनी है और उसको फ्रिज में रख दीजिए और रात में आप इसकी कुकिंग कर लीजिए। और क्योंकि हमारे पास गोश्त गला हुआ है तो हमें इसको गलाने की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। हम इन तमाम मसालों के साथ अब इसको भून लेते हैं। साथ ही ऐड करेंगे इसमें सुर्ख प्याज, 2 से 4 टेबल स्पून बड़े साइज़ की 2 अदद प्याज ले लीजिएगा और उसको आपने कर लेना है सुर्ख करके। अगर रखते हैं बहुत अच्छा है, आपका काम खासा आसान हो जाएगा। जितनी भी हमारी ये पाकिस्तानी खाने हैं उन तमाम में नॉर्मली सुर्ख प्याज का इस्तेमाल हो रहा होता है। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं और आंच को भी ज़रा सा तेज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम गोश्त को भून लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें इसका स्टॉक शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर उसी में ही है। अगर किसी वजह से ना यूज़ कर पाएँ आप और आपने गोश्त को बॉईल किया है, उसकी यखनी है, रख लीजिए, दोबारा किसी चीज़ में यूज़ कर लें। कुछ दाल बना रहे हैं, कुछ राइस को तैयार कर रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, सिंपल से राइस भी हैं, भगरे हुए चावल हैं, उसमें आप इस यखनी को यूज़ कर लीजिए तो आपके दाल या चावल का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो आपने डिस्कार्ड बिल्कुल भी नहीं करना और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगेन मैरिनेशन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा काम भी नहीं है। एक साथ आपने सारे मसाले डाल दिए और फिर उसके बाद आप इसको भून लेंगे। भून लेने के बाद आपने इसको गला लेना है, सिंपल, और हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। भुनाई का काम आपने बहुत अच्छे से करना है, इससे उसका कलर भी आपको बता देगा कि गोश्त जो है या मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, किसी किस्म का कोई कच्चापन ना हो मसालों में, ठीक ना आए। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं और मसाले गोश्त को आपने बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसकी यखनी का ही इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही आपको बताते चलें कि इसको स्टर भी करते जाएंगे कि आज जो हम पास्ता बनाने जा रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। मक्खन हम उसमें यूज़ करने जा रहे हैं और फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम सबके फ्रिज में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ रेसिपीज़ में ज़रूरी है कि आप फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें। इसका अपना ही जायका है, अपना टेस्ट है। 2 से 4 जवे ले लीजिए और उसको या तो बारीक चॉप कर लीजिए या फिर आपने उसको पीस लेना है। वो हम इसमें यूज़ करेंगे। क्रीम इसमें जाएगी, नमक है, चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, काली मिर्च है, और साथ ही हम उसमें कोई जो हर्ब आपको अच्छी लगती है, रोज़मेरी है, ओरिगानो है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। और इसमें जाएगा ऑयल।
ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तो सबसे पहले हमने पास्ता को बॉईल करना है, उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। बटर को गरम करेंगे, उसमें हमने लहसुन ऐड करनी है और फिर उसके बाद हम उसमें सॉल्ट, पेपर, क्रीम और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। अच्छा, यहाँ पर हमें लिक्विड की ज़रूरत होगी, या तो आप पानी ऐड कर दीजिए, आप इसमें चिकन का स्टॉक शामिल कर सकते हैं, आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ करें। और मैं ये सोच रही हूँ हमारे पास स्टॉक तो मौजूद है, हम इसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड कर देते हैं। हल्का सा सॉसी सा होगा तो अच्छा लगेगा। और पेने पास्ता होलो भी होता है, पास्ता की डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है। अगर नॉर्मली सॉसी सा कुछ तैयार कर रहे हैं तो पेने पास्ता उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टर भी करते चलते हैं। अच्छा सा सॉसी सा बनाएंगे ताकि पास्ता उसमें बहुत अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं स्टॉक। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं और भूनूंगी और उसके बाद इसको रख देंगे पकने के लिए। गला हुआ तो ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं और हल्की सी ग्रेवी हो, जिसके साथ हम इसको सर्व करें। ब्रेक का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहाँ पर अल्फ्रेडो पास्ता तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। राजस्थानी रेड मटन जो है वो तैयार हो चुका है, उसकी हमने आंच को बंद कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने अल्फ्रेडो पास्ता की तरफ, जिसका पास्ता भी बॉयल है। तो अब हम इसको बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार कर लेंगे। इसका सिर्फ अब हमने तैयार करना है सॉस, और इसमें मैं ये स्टॉक शामिल करने जा रही हूँ। आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, चिकन बीफ स्टॉक शामिल कर सकते हैं, दूध आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी और आसान हो। अच्छा, हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं मक्खन, और साथ ही ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसकी आंच को भी खोल देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, मशरूम्स निकाल के रख लेते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास गार्लिक है इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। तो ये इधर आ गया, और साथ ही ये हम ले लेते हैं यहाँ से ड्यू ड्रॉप के स्लाइस्ड मशरूम्स। स्लाइस्ड भी हैं इनके मशरूम्स, और इनके कैन में भी मशरूम्स जो हैं वो दस्तयाब हैं, होल भी हैं, तो आप ले सकते हैं। वैसे हम इसमें ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक थोड़े से यूज़ कर लेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे। तो ये एक बॉटल हम इसकी ले लेते हैं स्लाइस मशरूम की, और इसका जो ये पानी है ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गार्लिक को हम यहाँ पर सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के ये स्लाइस्ड मशरूम्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं नाइफ़, स्टोव भी ऑन कर देते हैं, थोड़ी सी हल्की ही रखेंगे आंच। फ्रेश गार्लिक ले लीजिए, 5 से 6 जवे से। मुझे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा या कम भी किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है गार्लिक का फ्लेवर तो ज़्यादा ऐड कर दें, लेकिन सिर्फ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है, आपने उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गार्लिक जलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट से ही कलर का होगा। तो हम उसमें मशरूम्स ऐड कर देंगे, और उसकी कुकिंग को रोकने के लिए जो भी आप उसमें आपकी रेसिपी है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो उसमें शामिल कर दें। तो हम इसमें मशरूम्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमने इसमें क्रीम, और उसको सीज़न कर रहे हैं सॉल्ट और पेपर के साथ। तो हम इसमें वो तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। फिर हमने इसको सॉसी सा बनाने के लिए इसमें स्टॉक शामिल कर देंगे। तो जनाब ये हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश
गार्लिक, तकरीबन ये है 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको सौते करते चलते हैं। क्रीम आपको चाहिए होगी 1 कप और यकीनन मीठी नहीं चाहिए। टेट्रा पैक की ले लीजिए इसमें आप क्रीम। और अगर फ्रेश क्रीम यूज़ करने जा रहे हैं थोड़े से दूध के साथ उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए ताकि वो बहुत ही स्मूथ सी हो जाए, वरना टेट्रा पैक की क्रीम तो दस्तयाब है ही। तो चलें अब सिर्फ इतना पकाएंगे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आनी शुरू हो जाए गार्लिक की। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते आप ओमिट कर सकते हैं। बाज़ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अगर आपकी फैमिली में अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़े से ऑलिव्स भी शामिल करेंगे क्योंकि ड्यू ड्रॉप के हमारे पास ऑलिव्स हैं स्लाइस में, ग्रीन, ब्लैक, तो दिखने में भी बहुत अच्छे खूबसूरत से लगेंगे। अल्फ्रेडो पास्ता बनने जा रहा है जिसका पास्ता हम बॉईल कर चुके हैं और यहाँ पे अब बनने जा रहा है सॉस। चेडर या मोज़रेला, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसमें यूज़ कर लें। चलिए, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो अब शामिल कर देते हैं स्लाइस में मशरूम्स। आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही शामिल कर देंगे नमक। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से कम रखिएगा, एक तो हमने इसमें मशरूम्स यूज़ किए हैं और फिर हम इसमें चीज़ भी यूज़ करेंगे, तो कम होगा तो हम इसको बहुत इजीली ज़्यादा कर सकेंगे, ज़्यादा हो गया तो कम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलें, नमक, काली मिर्च और इसके साथ ही अब हमने शामिल कर देना है इसमें ओरिगानो। ये इसमें चला गया, थोड़ा सा सौते करते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और फिर सिंपल हमने इसमें ऐड कर देना है स्टॉक, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, चीज़ और फिर उसके बाद इसमें हमने पास्ता ऐड कर देना है ताकि उसी सॉस के साथ पास्ता बहुत अच्छे से कोट हो जाए। उसमें ड्राई होगा, अगर आप कोई लिक्विड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर पास्ता को मिक्स करना, कोट करना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर यकीनन जब वो कोट नहीं होगा तो वो इतना टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन 2 कप ये स्टॉक जो हमारे पास है, ये हमने इसमें शामिल किया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, आंच को मैंने बंद कर दिया है। क्रीम ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। ये चली गई इसमें चीज़, थोड़ी सी सिर्फ हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेते हैं और स्टोव कर लेते हैं दोबारा से ऑन। नमक और मिर्च आप एडजस्ट कर सकते हैं पास्ता ऐड करने के बाद भी। काली मिर्च भी ऊपर से स्प्रिंकल की जा सकती है, कोई कच्चापन उसमें फील नहीं होता। और सॉल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलें, उबलने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारा वेजिया पास्ता। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और जितना सॉसी आपको चाहिए इतना ही सॉसी आपने इसको रखना है और बाकी का जो पानी है वो रिड्यूस कर लीजिए। पकते पकते भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चलें, स्टोव कर लेते हैं ऑन। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलें, ये रेड मटन करी जो है इसको हम निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने यखनी ऐड कर दी थी, क्रीम, चीज़, तमाम चीज़ें शामिल करके पास्ता भी हमने ऐड कर दिया और उसको पकने देते हैं जब तक कि वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक सॉस नहीं हो जाता। आप उसको कुक कर लें और यहाँ पर हम सर्व कर देते हैं एज़ रेड राजस्थानी रेड मटन को, जिसका ज़बरदस्त सा कलर। एक तो आपने लाल मिर्च बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, चाहे आप ये रेसिपी बना रही हो या कोई भी रेसिपी हो, ताकि उसमें खूबसूरत सा कलर भी हो और टेस्ट भी हो। इसके साथ साथ आप इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे भी खानों में बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर आता है, वो यूज़ करें। हम इसको फिनिश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। नान, पराठा, जिसके साथ आप इसको सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। तो उसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और फिर उसके बाद हम सर्व कर लेते हैं अपना ये अल्फ्रेडो पास्ता। आखिर में भी आप अगर कुछ ग्रीन हर्ब ऐड करना चाहते हैं, पार्सले शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक कलर ब्रेकिंग करूँगी, लाइट सा इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसमें भी शामिल कर देते हैं। कुछ ऑलिव्स हम ऐड कर देंगे अपने पास्ता में। हमारे पास ड्यू ड्रॉप के ब्लैक ऑलिव्स मौजूद हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। चलें जी, आ गए हमारे पास प्लेटर्स। इसकी आंच को कर देते हैं बंद। गोल सा स्पून लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। गरम गरम जब हम निकालेंगे तो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा चीज़ और ऑलिव्स। अगर अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। और बिल्कुल भी ये पास्ता आपको ड्राई नहीं लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस के साथ है। और आप इसमें जब इसका सॉस बनाने जा रहे हो, अगर आपको गाढ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं, रोस्ट हुआ हुआ, या रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद शामिल कर दें। तो जनाब, ये ऊपर से ऐड कर देते हैं थोड़े से मशरूम्स। चीज़ भी ऐड कर देते हैं। गरम गरम होगा, उसी वक्त मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही हमने इसके ऐड कर देने हैं थोड़े से ऑलिव्स, हल्का सा ग्रीन कलर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है अपने फूड को सर्व करें। चीज़ बेस्ड जितनी भी रेसिपीज़ हैं गरम गरम सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो कोशिश करें कि गर्मा गर्म ही आप इसको सर्व कर दें। थोड़ा सा ग्रीन कलर दे देते हैं और इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और प्लेटर में भी इसको निकाल लेती हूँ। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है तो ये जो लास्ट वाला ब्रेक है इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें। ज़रूर देख लें, कोई भी चीज़ रह गई है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक क्लिक ले सकते हैं, आराम से बैठ के आप उसको फिर लिख लीजिए। अपनी जो भी डायरी है जिसको आप मेंटेन करते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो हमारे पेज पर भी रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़े से ऐड कर देते हैं मशरूम्स। और वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनकी दुनिया में मशरूम्स जो हैं वो एज अ बीफ या मटन या मीट कंसिडर किया जाता है, तो ज़रूर यूज़ करें। अच्छा खासा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। इस पर भी हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा चीज़। आज हमने तैयार किया अल्फ्रेडो पास्ता ऑलिव्स और मशरूम्स के साथ। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि इजी सी रेसिपीज़ हों, अच्छी रेसिपीज़ हों पास्ता को लेकर, ज़रूर ट्राई करें। जिनको क्रीमी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल लाइट सा इस पे भी हम दे देते हैं ग्रीन कलर और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी ऑलिव्स। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है
तो आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे अनाउंस भी करेंगे नेक्स्ट हमारे तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजस्थानी रेड मटन मैरिनेशन के अज्जा: मटन आधा किलो, दही 1/4 कप, तलहार मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक का पेस्ट आधा खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 अदद, लौंग 3 अदद, प्याज चॉप 2 अदद, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पानी 1 कप। तरकीब: मटन में मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद पैन में मक्खन गर्म करके ग्रेवी के तमाम मसाले डालकर पकाएं। फिर इसमें प्याज शामिल करके अदरक, लहसुन, पानी और मैरिनेट किया हुआ मटन डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में ढककर 7 से 8 मिनट पका लें। फिर कोयले का धुआं देके सर्व कर दें। अल्फ्रेडो पास्ता अज्जा: पास्ता 1 पैकेट, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 5 जवे, हेवी क्रीम 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, रेशा मोज़रेला 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: एक बड़े बर्तन में पानी उबालकर नमक शामिल करें। अब इसमें पास्ता डालकर उबाल लें। फिर तवे पर दरमियानी आंच पर मक्खन गर्म करके कुटा लहसुन 1 से 2 मिनट पकाएं। उसके बाद क्रीम, काली मिर्च और ओरिगानो डालकर चमचा चलाते रहें। अब इसे मज़ीद 5 से 8 मिनट पका लें और रेशा की हुई आधी मोज़रेला चीज़ डालकर पिघला लें। फिर तैयार सॉस में पास्ता के साथ बाकी मोज़रेला चीज़ शामिल करके टोस्ट करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन कर ली होंगी। आज हमने राजस्थानी रेड मटन बनाया और इसके साथ ही अल्फ्रेडो पास्ता था। तो अनाउंस करते चलें कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। पिज़्ज़ा सैंडविच, कोफ्ता आलू और साथ ही बनेगा तंदूरी चिकन। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। रिपीट टेलीकास्ट भी चलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर कहीं कोई रेसिपी आपसे मिस हो गई है या दोबारा देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और ना सिर्फ ये कि अगर आप हमारी रेसिपी फॉलो करते हैं या मसाला की किसी भी शेफ़ की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं या अपनी कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई ख़ास रेसिपी है, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ नानी दादी तैयार करती थी, बनाती थी, ज़रूर क्लिक लें, उसको अपलोड कर सकते हैं, रेसिपीज़ के साथ अपलोड कर सकते हैं और ताकि और सारे लोग भी वहाँ पर देखें। और हमारा जो वेबसाइट पर भी नेक्स्ट डे तक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो यूट्यूब पर भी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अब तो सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं और एक क्लिक पर तमाम चीज़ें हैं। रेसिपी नहीं भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, वो पिक आप अपने पास सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर भी किया जा सकता है और पता भी नहीं चलता, वीक का एंड हो जाता है। आज जुमेरात का दिन है और कल हम क्या बनाने जा रहे हैं इतना सच मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन कल की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और हमारी टीम के सभी लोग कह रहे हैं कि बाहर बारिश के ख़ासे इम्कानात हैं और बादल जो हैं वो आ चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। तो चलें, बारिशें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब के लिए रहमत का बाइस बने। और कल हम झींगा बिरयानी बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही वेजिटेबल पेटीज़ बनेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, कल का शो भी हमारे साथ बंधे रहिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। मसाला टीवी ऐसे ही देखते रहिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी टैप्टिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।